You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उच्चायाणम नमो लोहे All सव्वसावणम participants are muted and they can unmute themselves. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता मात ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवंत मांगलिक करके समयसार का स्वरूप यानी शुद्धात्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाना चाहते हैं। शुद्धात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका अवलंबन से जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है और सम्यक दर्शन मोक्ष का मूल है। ऐसे समयसार शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में 86 गाथा उसका भावार्थ, उसकी लास्ट 2 लाइन है। 2 लाइन में बताया जड़ चेतन की एक क्रिया, क्या कहा, जड़ और चेतन की मिलके एक क्रिया हो तो सर्वद्रव्य पलट जाने से सर्व का यानी सर्वद्रव्य का लोप यानी नाश हो जाए। ये तो सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है। क्या कहा, अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं जीव की क्रिया भी कर सकूं, शरीर की क्रिया भी कर सकूं। एक द्रव्य 2 द्रव्य की क्रिया करे तो क्रिया एक द्रव्य की तो एक ही होती है, लेकिन 2 द्रव्य की एक क्रिया मान ले
तो चेतन की क्रिया जड़ हो गई कि जड़ की क्रिया चेतन हो गई? हुआ क्या? फिर से सिद्धांत से एक द्रव्य एक क्रिया कर सकता है, एक द्रव्य दो की क्रिया नहीं कर सकता। दो की क्रिया का अर्थ जीव जीव की क्रिया भी करे और शरीर की क्रिया भी करे। जीव क्रोध परिणाम भी करे और आंख को लाल भी कर दे। आंख रूपी पदार्थ, जीव अरूपी पदार्थ। जीव में अरूपी क्रिया क्रोध हुआ, और जीव जब क्रोध किया तब शरीर को भी लाल कर दे। ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि घोर पाखंडी ऐसा मानता है। ऐसा मानता है अज्ञानी यानी हम सब। मैं मेरी क्रिया भी कर सकता हूँ, पर की क्रिया शरीर की क्रिया भी कर सकता हूँ। एक द्रव्य वर्तमान समय में स्वयं की क्रिया करे, जीव की क्रिया करे और शरीर की क्रिया करे। अगर ऐसा तो माने कि दो क्रिया, ये दो क्रिया तो एक रूप है, ऐसा माने, तो जीव की क्रिया तो चेतन थी, आंख की क्रिया तो अचेतन क्रिया थी। तो क्या जीव चेतन अचेतन दोनों क्रिया कर सकता है? दोनों क्रिया की तो जीव चेतन रहा कि अचेतन हो गया? क्या चेतन अचेतन द्रव्य दोनों एक हो गए? एक हो गए तो एक द्रव्य का नाश हो गया, लोप हो गया। हिंदू फिलोसॉफी में ऐसा कहने में आता है कि मीरा कृष्ण में समा गई, तो मीरा का मोक्ष हो गया। ऐसा कहने वाले को अगर प्रश्न किया जाए कि मीरा कृष्ण में समा गई तो मीरा का नाश हो गया कि कृष्ण का नाश हो गया? नाश किसका हो गया? अगर तू कहे कि मीरा का नाश हो गया तो किसी द्रव्य का नाश हो जाए उसको मोक्ष कहना है? वो तो मोक्ष कहाँ हुआ, नाश हुआ। एक द्रव्य लोप हो गया।
तो यहाँ कहते हैं कि जीव जड़ चेतन दोनों की क्रिया करे तो द्रव्य पलट गया। जीव चेतन में से अचेतन हो गया, कि परद्रव्य अचेतन में से चेतन हो गया। दो में से एक का नाश मानना पड़ेगा, और एक द्रव्य का नाश स्वीकार कर ले तो क्रम से 6 द्रव्यों के नाश का प्रसंग आएगा। तो ऐसा तो होता नहीं, फिर भी तू ऐसा माने तो ये तेरे अभिप्राय का दोष है, तारी मान्यता का दोष है। तुझे मिथ्यात्व का घुटन है, और तेरा मिथ्यात्व, तेरी विपरीतता, तेरी विपरीत मान्यता, वो तुझे अनंत संसार का कारण बनेगी। फिर से गुजराती में ગાથા 86 એના ભાવાર્થની છેલ્લી 2 લીટી ચાલે છે। છેલ્લી 2 લીટીમાં એમ કહે છે, જળ ચેતનની એક ક્રિયા હોય તો જળ અને ચેતન એની એક ક્રિયા કેમ કીધી? તો કે અજ્ઞાનીને એમ છે કે જીવે ક્રોધ કર્યો ત્યારે આંખ લાલ થઈ ગઈ, શરીર કાંપવા લાગ્યું, શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું। તો અજ્ઞાની એમ માને છે કે જીવ ક્રોધ પણ કરી શકે અને શરીરની ધ્રુજારી, કંપન પણ કરી શકે, અથવા જીવ ક્રોધ પણ કરી શકે અને ક્રોધના કાળે આંખ લાલ થઈ તો આંખનું લાલ થવું એ ક્રિયા પણ કોણે કરી છે? તો કે જીવે કરી છે। બંને ક્રિયા થવાનો કાળ એક છે, અને બંને ક્રિયાનો કર્તા જીવ છે એવું અજ્ઞાની માને છે। માને છે હો, એવું છે નહીં। જીવ ચેતનવંતો ક્રોધના પરિણામ ચેતનવંતા। તો જીવ ક્રોધનો કર્તા છે, પણ આંખનું લાલ થવું, આંખ તો અચેતન છે, રૂપી છે, આત્મા તો અરૂપી છે। અરૂપી રૂપીનું કાર્ય કેમ કરે? ચેતન અચેતનનું કાર્ય કેમ કરે?
શું કહે છે? જળ ચેતનની એક ક્રિયા, બંનેની ક્રિયા એક સમયમાં એક સાથે, એનો કરતા જીવ કે તો બંને ક્રિયા એકમેક થઈ ગઈ. હવે બંને ક્રિયા એક થઈ તો હવે એ ક્રિયા ચેતન છે કે અચેતન છે? જો તું એ ક્રિયાને ચેતન કે તો અચેતનનો શું નાશ થયો? એ ક્રિયાને તું અચેતન કે તો શું ચેતનનો નાશ થયો? એક દ્રવ્ય બે દ્રવ્યના પરિણામ કરી શકે એવું માનવા જતાં એક દ્રવ્યનો લોપ એટલે નાશ થાય છે. અને જો એક દ્રવ્યનો એક વખત તું નાશ માન તો ક્રમે કરીને સર્વ દ્રવ્યોનો નાશ તારે માનવો પડશે. શું કહ્યું? જો દ્રવ્યોનો નાશ માને તો આ તારી માન્યતા વિપરીત છે. એક દ્રવ્ય બે દ્રવ્યની એક જ સમયે ક્રિયા કરે એમ માને તો બે પર્યાયનો કર્તા એક થયો. તો કયા દ્રવ્યનો લોપ થયો? તો કે આવી વિપરીત માન્યતા એ મિથ્યાત્વ છે. તને કરતા કર્મપણાનું યથાર્થ સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવાન શા માટે સમજાવે છે? તો કે કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય એ સંબંધી તારા ભાવમાં વિપરીતતાઓ પડી છે એનો નાશ કરવા માટે કરતા કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવે છે. હવે શ્લોક 51, अब श्लोक नंबर 51, उसका हेडिंग है अब. अब का अर्थ है पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने ऐसा कहा, एक ही समय में दो क्रिया को अनुभव करने वाला पुरुष मिथ्या दृष्टि है. एक समय में दो द्रव्य के परिणाम मैं कर सकता हूँ ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है. ऐसा पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने सिद्ध किया. उसके बाद क्या कहना चाहते हैं? अब यही अर्थ का यानी पूर्व गाथा में जो कहा है वही अर्थ का समर्थन रूप
पूर्व गाथा में आचार्य भगवान ने जो कहा है वो सही है। ये बात को समर्थन करने के लिए श्लोक 51 ऐसे श्लोक 51 से 56 तक रखा है। ये सभी श्लोक में यही बात का समर्थन करना है। क्या कहा फिर से गुजराती में। श्लोक 51